वो सजा दे रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसको बरी करेगा और सजा नहीं मिलेगा उसको। क्या किया उन्होंने? बस शेर शेर कह के सड़कें बना के गलियां बना के हमें हमें उन्होंने पागल बनाया हुआ है। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਤੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान को और इमरान खान को 31 साल का सजा हो गया, सजा नहीं, वो अल्लाह निकालेगा इंशाल्लाह। निकालेगा ला? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है आपको? पूरे उम्मीद है मुझे। फिर आपके घर वाले भी वोट देंगे? घर वाले भी देंगे, पूरे बार के साथ वोट देंगे? पूरे पूरे हम अभी तक नून लीग में था। और पहले आप नून लीग में थे? अभी भी हम हमारे घर पे नून लीग का झंडा है कि मेरे घर ऊपर के मेरे भैया और उधर है जी, जी। कि भाई ये उतारो और इमरान खान का झंडा लगा हुआ है। झंडा नहीं लगाने, लेकिन इसको उतारो और इमरान खान को वोट दो। ठीक है। वो क्योंकि मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जिस घर में इमरान खान की पार्टी का झंडा लगा होगा ना, वो भी यहूदी एजेंट है। वो नहीं ना, वो आजकल आखिर जमाना है ना, ये मौलवी साहब जो है ये गलत कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही है, सही मुसलमान है और वो कोई टेंशन नहीं है। वो सारे झूठ बोलते हैं, इसके पीछे पूरे लोग जमे हुए थे, कुछ भी नहीं बिगाड़ा। लेकिन अभी उसको वो सजा दे रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसको बरी करेगा और सजा नहीं मिलेगा उसको। तो पहले आप नून लीग में थे? अभी तक नून लीग में थे, अभी तक तकरीबन 30 साल हो गए। नून लीग में थे? जब ये वजीर आला था नवाज शरीफ, जी जी। पंजाब का, तो उस टाइम से हम नून लीग में। तो फिर आपका दिल अब इमरान खान की तरफ आ गया? आगे क्योंकि वो हमारा मुल्क यार, हमारा ये हम रश्का चलाते हैं तो परेशान होता है टाइम। पहले चलो गुजारा करता था, लेकिन अभी देखो महंगाई कहाँ तक पहुँच गया। ये लोग कह रहे हैं इमरान खान ने ये महंगाई। वो तो लोग कहते हैं इमरान खान की वजह से महंगाई। इमरान खान तो आया, उसने क्या किया? इमरान खान के लिए क्या कम है? वो एक बंदा है, वो कम से कम 70-72 साल का उसका उम्र है। अगर वो क्या 10 साल 15 साल और जिंदा रहेगा उसके क्या? लेकिन वो हमारे लिए जद्दोजहद कर ले, हमारे मुल्क को बना रहे, हमारे पाकिस्तान को बना रहे, और अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान बन जाए और हमारा ये गुर्बत जो है ख़त्म हो जाए। अब मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इमरान खान की सियासत को खत्म करके हमने दम लेना है। हमारे मैंने आपको पहले बताया को ठीक नहीं है। मौलवी साहब है, गाली कोई कुछ नहीं देते। गाली देनी भी नहीं चाहिए, चाहे जितना मर्जी मुखालिफ हो। गुनाह है, लेकिन वो गलत बयानी भी कड़ा है और वो ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि सियासत खत्म कर देंगे, क्या आपके ख्याल में खत्म कर सकेंगे वो सियासत? वो सियासत किधर, सियासत अल्लाह खत्म कर देता है, बड़ी जात है। और इसके अलावा ये लोग जो है सारा झूठा है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। खान के अलावा सब झूठा, सिर्फ खान सच है? नहीं, अच्छा हर पार्टी में अच्छे लोग हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं है, लेकिन इमरान खान जो आजकल कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और अल्लाह करे कि उस कामयाब हो जाए। ठीक है जी, आपकी राय। नौजवान भाई, आप किसको वोट दें? जी, जो भाई दे रहे हैं जिसको। नहीं नहीं, आप अगर आपका दिल शेर को कर रहा है देने को, तो शेर को कैसे देंगे शेर को? क्यों यार, वो शेर एक चीज है जो एक अरसे से आ रहे हैं। क्या किया उन्होंने? बस शेर शेर कह के सड़कें बना के गलियां बना के हमें हमें उन्होंने पागल बनाया हुआ है। कहते हैं ये हमने बड़े काम किए हैं। ये बस गलियां बनाने, गटर बनाने और किसी का गैस लगवा देने, ये काम होता है? आप बाहर मुल्कों में जाके देखें कितना जलील हो रहे हैं हम। शेर ही था ना इमरान खान, तो 3.5 साल हुकूमत की है उसने। ये सेहत का किधर गया? ये जो लंगर खाने बने हुए थे किधर गए? सब बंद हो गए हैं। क्यों बंद हुए हैं? और अभी इन्होंने कह रहे थे कि सब कुछ इमरान खान ने किया, ये किया। अभी 1.5 साल हुकूमत उनकी थी, क्या चीज़ उन्होंने सस्ती की है? कर्जा ही लेते रहे हैं। IMF का कर्जा मिल रहा है हमें, IMF का कर्जा मिल रहा है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी ये देखिए इनका जो सब हो रहा है, लैंड क्रूजर प्राडो फिर रही हैं। क्या है इनके पास? कुछ नहीं है, ये बस हमें पागल बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। सड़कें बनाने से मुल्क नहीं चलता, ऐसी बात है ना। सड़कें बना दें, ये सड़कें तो हर मुल्क में है, सड़कें बना दी हैं, बस वो भी कौन सी? बस इस शहर में। आप इधर चले जाएँ मुल्तान की तरफ, कोटद्दू की तरफ, दूसरी इन इलाकों में चले जाएँ, देखें क्या हाल है उनका। ये बस इधर जहाँ उनको ये पैसे मिल रहे हैं वो कर रहे हैं काम। बस इमरान खान एक ऐसा बंदा है जिसने। आप नौजवान हैं, लेकिन मियाँ साहब अगले दिन जलसे में कह रहे थे कि जो असल नौजवान है ना वो हमारे साथ है। वो कौन से नौजवान है? गुजराला में कल हुआ ना जलसा, कितने नौजवान थे उधर आए हुए, देखा नहीं आपने? जो नौजवान है वो मियाँ साहब कहते हैं हमारे साथ है, असल यूथ। पैसे दे के बनवाए थे उन्होंने। यही है, सब पता है, हर बंदे को पता है, हर बंदे को हर चीज़ पता है। लेकिन क्या है, बस बंदा भूख की वजह से इतना हमें तंग कर दिया उन लोगों ने कि इतना मुश्किलात कर दी हैं कि हम आटा चीनी के बाहर निकल ही नहीं रहे। हम क्या सोचेंगे इसके बारे में? आटा चीनी नहीं पूरा हो रहा। अभी हम इधर अड्डे पे आते हैं, यकीन करें 2-2 दिन 3-3 दिन कोई काम नहीं होता, ऐसे चले जाते हैं। बड़े वो दिहाड़ी लगती है, 1000 रुपये की लगेगी, 1200 रुपये की लग जाएगी। उसमें तो 2 टाइम वो घी आता है 1 किलो का, उसमें क्या करेंगे हम? ये बताइए। मियाँ साहब कहते थे मेरे दौर में बड़ी महंगाई कम थी, ये इमरान खान आए इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो उन्होंने कम की थी, पता ना 60 रुपये तक पेट्रोल आ गया था उनके दौर में।
लेकिन अभी भी उनके भाई की हुकूमत आई है, तो वो क्यों नहीं आया फिर? वो कहते हैं कि वो इमरान खान ने मैशत का बेड़ा गर्क किया था, मैंने तो मुल्क दिवाली होने से बचाया। शहबाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं। ये अभी दिवालिया किसको कहते हैं? आप बता दें मुझे, दिवालिया किसको कहते हैं? जब बैंकक्रप्ट हो जाए, जब खर्चे ज्यादा बढ़ जाए, रोजगार ना आमदन कम हो जाए, वो ये कह रहे हैं। उसको दिवालिया कहते हैं जी ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो ये अभी यही हालात है हमारे। कहते हैं जो भी सूरत हाल है ये इमरान खान साहब की वजह से है। मियाँ साहब कहते हैं हमारी वजह से नहीं है। वो तो सबको पता है जिसकी वजह से है, आपको भी पता है, ये सब लोग खड़े हुए हैं, सबको पता है ये किसकी वजह से हुई है। ये इमरान खान बस ये है कि जो चीज़ उनके मुताबिक नहीं हो रही वो ख़त्म हो रही है, वो जो चीज़ उनके मुताबिक होगी वो ठीक रहेगी। वो की बात है फिर 8 फरवरी को खान साहब को वोट दे रहे हैं। यार वो खान साहब का कुछ छोड़ नहीं रहे, खान साहब का कुछ छोड़ नहीं रहे। मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। एक अच्छा हमें लीडर मिला था, वो चला गया हमसे इन लोगों ने छीन लिया है। चला गया, इन लोगों ने हमसे छीन लिया है। तो आप लोगों ने छीनने क्यों दिया? वो बात छीने क्यों दिया? हम क्या करें? इधर बात करेगा तो छीन लिया है उन्होंने, तो लीडर कैसे छीन के लेके जाते? इधर बात करेगा तो सुबह ठाणे जाएगा। नवाज शरीफ अब फोन कर रहा है लोगों को, मुझे वोट डालो। हाँ जी, किसी ने आज तक फोन नहीं किया, वो फोन कर रहा है। मेरे मोबाइल के ऊपर भी आया था, हम नवाज शरीफ बोल रहा है मुझे कितनी तारीख को, 8 तारीख को कि 7 तारीख है, 8 तारीख क्या नहीं पता, 8 तारीख को आपने हमें वोट डालना है। मैं कहा ठीक है नवाज शरीफ साहब, जो अगे साडा बेड़ा करे कीता जे, फिर करवाना जे। मैं कहा रहन दो, तुसी जिथे आ मेहरबानी को कोई ही कोई नहीं, सिर्फ यही कही जाता ही नहीं तू वोट सानू पाना, वोट सानू पाना। मैं फिर चुप कर रहा, मैं कहा कोई मेरी गल का जवाब तो गलती दे जाता, मैं कुछ कहने दिया, मैनू कुछ कहने दिया। मैं फिर फोन ही आके बंद करता। वॉइस रिकॉर्ड थी ना। नहीं मैनू पता वॉइस रिकॉर्ड सी या केड़ी थी। कहन मैनू मैं नवाज शरीफ मोहम्मद नवाज शरीफ बोलन दिया, ए उन्हें मैनू कहा। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਤਰਲੇ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ। ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਵੋਟ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੋਟ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵੋਟ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਡਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਡਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। 2-4 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਏਡਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੋਟ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਈਆ ਤੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ, ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ। ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਤਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੋਟ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ।